अस्सलाम वालेकुम। स्पाइसी रिव्यू की धमाकेदार वीडियो के साथ मैं हूं आपके साथ मारिया अली। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज जा रहे हैं जी हम पोस्टमार्टम करने ड्रामा सीरियल माई डी के हवाले से, जो कि अब इख्तिताम की जानिब आगे बढ़ रहा है। लेकिन यकीन माने कि समझ से बाहर है कि इस ड्रामे में हो क्या रहा है। राहीला आंटी से शुरू करते हैं। पोस्टमार्टम में एक एक बंदे को रगड़ेंगे और बताएंगे कि क्या चीज़ें चल रही हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिएगा। बहुत सारी अच्छी वीडियोस आपका इंतजार कर रही हैं, लेकिन आपको इंतजार नहीं करवाना, इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब मार दें और बेल के आइकन पे भी क्लिक कर दें। राहीला आंटी को जी बहुत ज़्यादा श्योरिटी है कि उनके घर जो है वो बेटा ही होगा। मतलब आप देखें कि लोगों को इतनी श्योरिटी पता नहीं कहाँ से हो जाती है, ऐसी वो श्योरिटी दिखा रही हैं कि जी मेरे घर में बेटा ही होगा। बेटियां पहले ही बहुत ज़्यादा हैं इस घर में, तो वो कहती हैं कि जी मैं तो हबीब साहब को वारिस दूंगी, वारिस मैं दूंगी। बड़ी अकड़ रही हैं, बड़ी जो है वो कहानियां सुनाती हुई नजर आ रही हैं। वो कहती हैं जी मैं वारिस दूंगी इस खानदान का और फिर सबको घर से बाहर निकालूंगी। राहीला आंटी तो आउट ऑफ कंट्रोल चल रही हैं इस वक्त। हबीब मियाँ इतने इरिटेटिंग करेक्टर, यकीन करें ऐसा करेक्टर जिसको समझ ही नहीं आती कि जब आप देखते हैं तो आपको इरिटेशन होना शुरू हो जाती है। वो नाक, कभी कान, कभी मुंह, हर वक्त खुजाते रहते हैं और उनको देखने के बाद जो है ना मुझे अपने कान में जो है खुजली महसूस होना शुरू हो जाती है। अब जी वो बेटा बेटा कहानी कर रहे हैं, लेकिन दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब बेटे वाली कहानी नहीं रह गई। लोगों को बेटियां भी होती हैं, लोगों को बेटे भी होते हैं, लोग बड़ी पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब ये जेंडर बेस्ड चीज़ें जो है ना मेरे ख्याल में गाँव देहातों में होंगी। शहर की अगर मैं एलीट क्लास की बात करूँ तो लोग बहुत ज़्यादा इसको रिकवर कर चुके हैं और बेटियों से उनको कोई मसला नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि उनके घर में बेटी हो। तो बेटे बेटे की ड्रामे जो है इन्होंने लगाई हुई है। इस ड्रामे में हर एक की जो है वो यही डिमांड है कि हमें हमारी बेटियों के लिए जो बड़ी छोटी उम्र की हैं उनके लिए कमाऊ पूत मिल जाए। लड़का छोटी उम्र का और बहुत कमाता हो, या दोनों चीज़ें एक साथ तो नहीं हो सकती ना। यानी कि आपको छोटी उम्र का लड़का भी चाहिए, उसके बाद वो स्टैब्लिश हो, वो कमाऊ पूत हो, वो वेल सेटल्ड हो। ऐसा कहाँ होता है? पहले बच्चा पढ़ता है, उसके बाद नौकरियां ढूंढता है, फिर जाके सेटल होता है। लेकिन इस ड्रामे में हमने देखा है कि जी लड़का कम उम्र भी हो, इकलौता भी हो, झंझट भी ना हो। सारी माएँ जो है वो यही देख रही हैं। फराज साहब जी अपनी हसीन बीवी को छोड़ के एक नई औरत के चंगुल में फंस गए हैं, यानी कि पैसे वाली आंटी के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो ड्रामा है, अगर हम इसके हर करेक्टर की बात करें तो रियलिटी से बहुत ज़्यादा हमारा जो है वो हमें बता रहा है कि रियल लाइफ में ये कितना ज़्यादा होता है। आजकल जी गांव देहातों की बात करें तो छोटी उम्र में शादी कर दी जाती है, पढ़ाई नहीं हो रही होती, चाचा चच्ची के बच्चे जो होते हैं, चचा ताई के बच्चे, उनके साथ शादी कर दी जाती है। बच्चे ना पढ़ पाते हैं, फिर उनके बच्चे हो जाते हैं, ज़िंदगी रुक जाती है, जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। तो ये चीज़ बड़ा अच्छा पॉइंट दिखाया है। उसके बाद जी ये भी दिखाया है कि जी अपनी एक ज़िंदगी सेटल है और शादी कर लेते हैं। फिर ये भी दिखाया गया है कि जी सिग्नेचर बीवी से करवा लेते हैं और जाके जो है ना वो शादी कर लेते हैं। तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो डेफिनेटली बड़े ज़बरदस्त हैं, जिन पर काम करके माशरे को बताने की कोशिश की जा रही है कि भाई ऐसा ना करो, बड़े मसले मसाइल होंगे। फराज साहब अपनी हसीन बीवी को छोड़कर, हुसन और अच्छापन दोनों था, लेकिन उन्होंने अपनी बीवी को छोड़कर जो है एक आंटी के चक्रों में पड़े हुए हैं। अब जी एमन की माँ, या अल्लाह, ये आंटी कोई इतनी पकाऊ आंटी है। एमन की माँ कहती है जी इतना अच्छा खासा रिश्ता जो है वो ख़राब कर दिया तुम्हारा। अब बंदा देखिए, मोटा तगड़ा सांड अंकल, इतनी उम्र का बड़ा बंदा जो है उसके लिए, अपनी बेटी के लिए वो कहते हैं जी अच्छा खासा है तुम्हारे लिए जो है वो रिश्ता आया था, चेक करो ज़रा। एक फाखिर है, वो समझ ही नहीं पा रहा कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है। हालांकि अब उसकी बेटी भी होगी, लेकिन पता नहीं अजीब सी बात है कि वो अपनी बेटी को हाथ भी नहीं लगाता, उसको देखता भी नहीं है, उसके साथ घुलता मिलता भी नहीं है। उसको लगता है कि जी उस पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, उसकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो गई है। वो अभी तक इस शॉकिंग सिचुएशन से नहीं निकल पा रहा। उसका प्रेजेंट भी इफेक्ट हो रहा है, पास तो हो गया, फ्यूचर पे भी जो है इसके बुरे असरात पड़ रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो फ़ाकिर बिल्कुल सही है। उसकी उम्र देखें इतनी कम है, इतनी जिम्मेदारियां उस पर पड़ गई हैं, बाप भी बन गया है, बीवी भी आ गई है, बीवी पढ़ भी रही है, बहुत सारी जिम्मेदारियां। तो फ़ाकिर अभी ये समझ ही नहीं पा रहा कि उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। बेचारा हर चीज़ को अपनी ज़िंदगी में मिस कर रहा है, एकदम से इतना बड़ा हो गया है, शादी तक उसकी कर दी है। बस आमना जो है ना वो उसको मिल जाए, आमना के साथ डेट करना उसको पसंद है, उसके साथ घूमना फिरना पसंद है, नोट्स शेयर करना, और दिल चाहता है उसका कि हर वक्त वो आमना के साथ जो है कॉल पे बात करे। इसकी लाइफ जो आमना के साथ है उसको वो पसंद है, लेकिन उसको ये पसंद नहीं है कि पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आ चुकी है।
बेचारी जो है अपनी बीवी जो आमना से मतलब आमना के साथ अपनी बीवी को कंपेयर कर रहा है। आमना उसको समझाती है कि भाई तुम्हारी बीवी पढ़ भी रही है, घर के काम भी कर रही है, बच्ची को भी समझा रही है, सारी चीज़ संभाल रही है। तो ये होता है जी कम उम्र की शादियों का नतीजा, बड़े मसले मसाइल होते हैं, सब तबाह बर्बाद हो जाता है, बंदे की लाइफ स्पॉइल हो जाती है, रुक जाती है, उसको समझ नहीं आता कि वो घर के रिश्तों को कैसे मैनेज करे, और फिर एक ना एक दिन जो है या तो तलाक़ें हो जाती हैं या फिर वो बाहर मुँह मारना शुरू कर देता है। अच्छा जी, कभी बोलता है कि जी जो आमना है ना, आमना उसका करैक्टर भी मुझे कुछ समझ नहीं आता। एक तरफ बोलती है, एनी की साइड लेती है कि जी हाँ एनी जो है देखो कितने अच्छे से मैनेज कर रही है, दूसरी तरफ जो है वो फाखिर को बार बार कहानी सुना रही होती है, तुम्हारे साथ देखो कैसे हुआ, बड़ी कम उम्र में तुम फंस गए हो, सब लोग हम इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को और तुम जो है वो लाइफ को इंजॉय भी नहीं कर पा रहे, ब्ला ब्ला अजीब सी कहानी सुना रही होती है। फराज साहब ने जी बीवी से सिग्नेचर ले लिए हैं और अब ये अलग मसले मसाइल चल रहे हैं, वो भी शादी करना चाहते हैं एक आंटी से, उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है। ये ड्रामा अपनी एंडिंग की जाने बढ़ रहा है और सबको जो है अब उनका अंजाम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने आपको बताया कि इस ड्रामे में बहुत सारी चीज़ों को उजागर करने की कोशिश की गई है और इसका जो दिखाने का मकसद है वो ये है कि जी मामला इस तरह से ख़राब होते हैं, इस तरह से सही चलते हैं। तो अंजाम की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। राहीला जो कि एक वैम्पायर है, उसके साथ सबसे ज़्यादा बुरा ये हुआ कि अब वो कभी माँ नहीं बन पाएगी। तो उसके लिए तो ये बड़ी एक शॉकिंग सिचुएशन है, क्योंकि उसने कहानियाँ सुनाई हुई थी पिछले कई एपिसोड से कि जी बेटा होगा, वारिस आने वाला है। फिर उसने प्लानिंग की हुई थी कि सबको घर से जो है वो धक्के मार के निकालूंगी, लेकिन अब अल्लाह की करनी ऐसी दिखाई इस ड्रामे में कि अब वो जिंदगी भर कभी माँ नहीं बन पाएगी। तो राहीला के साथ सबसे ज़्यादा बुरा हुआ। अब हबीब साहब के भी सीधे होने का वक्त आन पहुंचा है, जब उन्हें पता चला कि जी चोरी किसने करवाई थी, मामलात घर में ख़राब किसने करवाए थे। फ़ाखिर को अभी तक जो है अपनी बेटी से कोई मोहब्बत उनसियत लगाव नहीं है। देखिए आगे चल के क्या होता है। बाहर जाने का भी वो नाटक कर रहा है, लेकिन वो बाहर डेफिनेटली नहीं जाएगा। बाहर जाएगा तो घर कौन संभालेगा, मामलात कौन देखेगा। वाइंड अप कर रहे हैं ये ड्रामा और लेट्स सी कब ख़त्म होता है, लेकिन ये है कि बुरे का अंजाम बुरा दिखा रहे हैं और इससे काफ़ी सबक आमूज़ ड्रामा है, जहाँ पर हमें ये सोचना चाहिए कि कम उम्र में बच्चों की शादी, बच्चों को एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसी तरह जो है हम एजुकेशन को इग्नोर करेंगे, बच्चों को जो है जिम्मेदारियों में डाल देंगे, शादी में डाल देंगे, फिर वो आगे से बच्चे पैदा करने में लगे होंगे, फिर घरदारी में लगे होंगे, तो इतनी छोटी उम्र में 19-20 साल की उम्र में वो पक्की पीसी आंटियां बन जाएंगी। पहले ज़माने में सब कुछ होता था, लेकिन अभी जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, मियाँ बीवी दोनों पढ़े लिखे हों, दोनों काम कर रहे हो, तो घर का जो है वो राशन पानी और ख़र्चा बड़े अच्छे से चलता है। बड़ी अच्छी माकूल नौकरियां हैं लड़कियों के लिए, तो लड़कियों को पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए अब इसका एंडिंग क्या होता है। ड्रामा तो एक अच्छी सिम्त में दिखाया गया है कि क्या मामला इस माशरे में जो है वो फेस किए जा रहे हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगली कुछ वीडियोस ही बड़ी मज़ेदार हैं। मैंने बहुत अच्छे जो रिव्यूज़ हैं वो किए हैं, रिकॉर्ड किए हैं। आप लोग का वीकेंड बहुत अच्छा गुजरेगा, बहुत मज़ेदार चीज़ें आ रही हैं, तो अगली वीडियो का इंतज़ार करें। स्टे ट्यून। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई जल्दी से कर लो, क्यों वक्त ज़ाया कर रहे हो, और अगली वीडियो का इंतज़ार करो। बाय बाय।